मारपीट का अखाड़ा बना डीसी वैदिक इंटर कॉलेज। प्रधानाचार्य पद पर 2 दावेदारों को लेकर विवाद। 4th क्लास कर्मचारी हुआ आपसी विवाद का शिकार। पुलिस ने शिकायत के बाद भी नहीं की कोई कार्रवाई। ताज नगरी आगरा में माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य के आपसी विवाद की वजह से विद्यालय परिसर मारपीट का अखाड़ा बन गया। विद्यालय में हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मामला डीसी वैदिक इंटर कॉलेज भोगीपुरा शाहगंज का है, जहां प्रधानाचार्य पद और प्रबंध समिति के आपसी विवाद ने विकराल रूप ले लिया और इसका शिकार विद्यालय का 4th क्लास कर्मचारी हुआ। प्रधानाचार्य पद पर दावा करने वाले विमल प्रकाश के साथ आए लोगों ने गेट खोलने को लेकर 4th क्लास कर्मचारी निरंजन लाल शर्मा के साथ बदतमीजी की और जमकर मारपीट की। पीड़ित कर्मचारी निरंजन शर्मा ने यह जानकारी विद्यालय के प्रबंधक अंजन वर्मा और प्रधानाचार्य गुंजन आर्य को दी। हालांकि ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मौके पर शाहगंज थाना पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझाया बुझाया, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम क्या है आपका? निरंजन लाल शर्मा। क्या हुआ है? आप क्या डीसी वैदिक में आप क्या काम करते हैं? मैं कर्मचारी हूँ सर। अच्छा। और मुझे मतलब मैं अपनी ड्यूटी पे आया, जैसे ही ऑफिस में चाबी रहती है, मेरे पे चाबी नहीं रहती है। मैं घर से आया तो मेरे से बोला, मैं जानता नहीं हूँ कौन है वो प्रिंसिपल है या कौन है, आज तक उसके कोई कागज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं था। तो मेरे से बोले गेट खोलो। मैंने की सर प्रबंधक साहब ने नहीं कर दी है, मैनेजर साहब ने, बिना आदेश मैं गेट नहीं खोलूंगा और वैसे मेरे पे अभी चाबी नहीं है। इतने में मुझे माँ बहन की गाली दी, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मारा पीटा और मेरे 4,500 रुपए छुड़ा ले लिए। मारपीट जो करी है कैसे करी है, किस तरह से करी है? कॉलर पकड़ के रैपटे दिए, लात दिए, मतलब डाल लिया हूँ। कितने लोग थे वो 10-12 लोग थे। उनने मुझे मारा। अब पुलिस में आए हो? क्या हुआ? पुलिस में आया हूँ। पुलिस ने खुद मैं पिटाऊं मुझे ही बंद कर दिया है और मतलब मैंने कहा है तो मेरे से बोल दिया चलो चलो अब कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। ये पूरा मामला विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर 2 दावेदारों विमल प्रकाश और गुंजन आर्य का है। गुंजन आर्य बीते कई साल से विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। वहीं विमल प्रकाश 3 महीने पहले ट्रांसफर होकर यहां आए हैं। प्रबंध समिति ने गुंजन आर्य को प्रधानाचार्य बनाए रखा है। वहीं इस पद पर विमल प्रकाश अपना दावा कर रहे हैं। प्रबंध समिति ने विमल प्रकाश से उनके प्रपत्रों के बारे में कहा तो उन्होंने अभी तक अपने प्रपत्र समिति को नहीं दिए हैं, जिससे प्रबंध समिति उनकी नियुक्ति को वैध मान सके। विद्यालय में क्या विवाद है? काफी दिनों से चला आ रहा है और आज तो मारपीट भी हुई है वहाँ क्या? हाँ, विद्यालय में जो बहुत पहले से जो विवाद चला आ रहा है वो लगभग 2 महीने से, वो ये है कि एक फर्जी ट्रांसफ़र मेरे यहाँ कर दिया गया है प्रधान अध्यापक के पद पर। फर्जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे यहाँ जो पद है वो अध्याचित पद है और रूल रेगुलेशन वाइज कोई भी अध्याचित पद पर कभी भी ट्रांसफ़र हो नहीं सकता है एनी हाउ। लेकिन उसको मैंने तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को लगातार लिखा, हालांकि उन लेटर्स पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन मैं तुरंत लिखा और उसके बाद से लगातार लिख रही हूँ। एक शासनादेश भी आया था कि अगर ऐसा कोई फर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है भूलवश किसी भी तरह, तो उसको डीआईएस को एक पावर दी गई थी कि वो उसको रद्द कर सकते हैं, ये ऐसा ट्रांसफ़र स्वतः निरस्त माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे लेटर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे एक रिट पिटीशन करनी पड़ी, जिसमें बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि निर्णय आएगा और 100% मेरे पक्ष में ही आएगा। आज विद्यालय में मारपीट भी हुई है, किसके साथ हुई है और किनके द्वारा हुई है, क्यों की? 2 दिन पहले प्रबंधक महोदय, जो नवनिर्वाचित प्रबंधक महोदय हैं, वो विद्यालय में आए तो उन्होंने एक शख्स को बैठे हुए देखा। ये शख्स का नाम, अपना नाम वो विमल यादव बता रहे थे और कह रहे थे कि मैं प्रधानाध्यापक हूँ। लेकिन जब उनसे कहा गया कि ठीक है आप अपनी पत्रावली, अपने कागजात सब मुझे दिखाइए, तो उन्होंने उसको देने से ढीठता के साथ मना कर दिया। नंबर 1 अनुशासनहीनता तो यही थी कि प्रबंधक को मांग रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप कौन है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने पत्र भिजवाया। पत्र एक से भिजवाया, दूसरे से भिजवाया, लेकिन दोनों पत्रों को फिर से विमल यादव ने लेने से मना कर दिया। तीसरी बार प्रबंधक महोदय खुद उनके कमरे में गए और उनसे ये भी कहा कि ये हम पत्र आपको दे रहे हैं, इसमें हम जो जो चीज़ें सूचनाएं मांग रहे हैं आप दे दीजिए हमको। फिर उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ मना कर दिया कि आप मुझे डाक से भेजिए, और डाक भी कहाँ,
कोई मैनपुरी या पता नहीं कहाँ का एड्रेस उन्होंने फर्जी एड्रेस बताया कि वहाँ भेज दीजिए। जब प्रबंधक महोदय ने ये भी कहा कि जब आप नौकरी यहाँ कर रहे हैं और 12-15 किलोमीटर के अंदर ही दायरे में आपको रहना होता है, आप लोकल रह रहे हैं तो लोकल एड्रेस दीजिए, हम डाक से भिजवा देंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई ना कागज दूंगा, और वो अभी तक वो कागज नहीं दे रहे हैं। फिर प्रबंधक महोदय ने एक आदेश जारी किया हमारे और कर्मचारियों के लिए कि विमल यादव चूंकि अपना परिचय नहीं बता रहे हैं, तो ऐसे कोई भी अनर्गल तत्व विद्यालय में जब तक नहीं बैठेगा, जब तक वो हमें अपना परिचय ना दे दे और अपनी पत्रावली हमें सबमिट ना करा दे। और ये प्रबंधक का राइट है कि वो अपने प्रिंसिपल की पत्रावली को पूरी रखता है, सुरक्षित रखता है, सेवा पंजिकाएं वगैरह रखता है। आज विद्यालय में आपके 4th क्लास कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, किन के द्वारा हुई है और क्यों हुई है, इसका बताएं। आज ऐसा हुआ सर कि सुबह 7:30 बजे मेरे पे फ़ोन आता है स्टाफ के कम से कम 3-4 लोगों का कि यहाँ पे कुछ गुंडे आ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं 4th क्लास के कर्मचारी के साथ, जिसका नाम है निरंजन शर्मा। मौके पर जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि निरंजन की हालत बहुत ख़राब थी, उसके गाल में थप्पड़ मारे गए, उसे घसीटा गया, उसे बहुत बुरी तरह नीचे गिरा के मारा है। ये गुंडे बुलाए थे डॉक्टर विमल प्रकाश, जो इस स्कूल के ट्रांसफर्ड एक प्रधान अध्यापक के रूप में आए हैं। जब मैंने प्रकरण को देखा, पूरा वीडियो बनाया था वहाँ के स्टाफ ने मेरा, तो मैंने देखा तो मैं तो बिल्कुल। तो क्या ये प्रधानाध्यापक हैं वहाँ पे? इनसे पहले भी एक मैडम है आपकी गुंजन आर्या करके, वो भी अपने आप को प्रधानाचार्य बता रही है। श्रीमती गुंजन आर्या मेरे स्कूल की वर्तमान 14 साल से प्रधानाध्यापक हैं। ये विमल प्रकाश जो आए हैं, इनको अभी 2 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। इनने आज तक ना तो कोई मेरे को अपना डॉक्यूमेंट दिया है, ना ट्रांसफर लेटर दिया है, ना अध्यक्षन के पेपर दिए हैं, ना NOC दी है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये आदमी प्रिंसिपल हैं भी कि नहीं। किस आधार पर इन्हें प्रधानाध्यापक मतलब माना जाएगा? पूर्व प्रबंधक थे एक वीरेंद्र सिंह सोलंकी और वेद प्रकाश वर्मा, उनके कार्यकाल में इनका ट्रांसफर कराया गया। जब अध्यक्ष जा चुका है, पहले से प्रिंसिपल ऑलरेडी मौजूद है, तो ये किस बेस पर इनका ट्रांसफर होता है? मेरे को अपने कागजात दिखा दें। मैंने कल भी इनसे बोला था, लेटर भेजा था इनके पास कि आप अपने कागजात दिखाइए मुझे। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आप थाना पुलिस के गए थे? मैं थाना पुलिस के पास आया था। जिस 4th क्लास के कर्मचारी की पिटाई हुई है आज गुंडों के द्वारा, तो विमल प्रकाश ने बुलाए थे। निरंजन को उल्टा बंद कर दिया कमरे के अंदर, इसकी बेचारे की पिटाई हुई, उसको बंद भी कर दिया अंदर। इससे मैं बहुत व्यथित हूँ और अभी भी थाने में खड़ा हुआ हूँ। मुझे सुबह से आज 6 घंटे हो गए थाने में, मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया इस कर्मचारी के चक्कर में। और मैं चाहता हूँ इसको इंसाफ मिले, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, उनकी FIR, उनको जेल भेजा जाए। क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब कैसा सहयोग करते हैं, क्या करते हैं, ये वक्त बताएगा। विमल प्रकाश का आरोप है कि वो 8-10 अज्ञात लोगों के साथ कॉलेज में आए और स्टाफ और प्रधानाचार्य के साथ बातचीत के दौरान बदतमीजी करने लगे। फिलहाल शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला विद्यालय जंग का मैदान बनता नजर आ रहा है और इन सब के बाद भी अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। आगरा से संवाददाता सैयद शकील की रिपोर्ट।